तो क्या हाल है मित्रों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा कि पैसे नहीं और बॉडी बनानी है। तो आज की वीडियो में ये समझेंगे कि कम से कम पैसों में अपन बॉडी कैसे बना सकते हैं, डाइट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो वो लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे मुझसे जो बिगनर है या जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में अगर वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं या वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज अक्सर चलती रहती है कि भाई डाइट कैसे कंप्लीट कर पाए, क्योंकि पैसे तो इतने होते नहीं है, ना घर वाले इतना सपोर्ट करते हैं उस चीज के लिए कि भाई जिम कर रहा है क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में नहीं समझते। भाई मैं भी चीज से फेस कर चुका हूं। तो अब जैसे मान लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स जो अपना कॉलेज काफी दूर अपने घरों से लेते हैं, तो उनको एक फिक्स अमाउंट में पॉकेट मनी मिलती है खर्च करने के लिए, जो महीने का एक फिक्स अमाउंट घर वाले देते हैं। तो अब उनको उसमें रेंट भी चुकाना होता है, बुक्स भी लेनी पड़ती है और खाना पीने का खर्चा भी चलना पड़ता है। अब ऐसे में अगर वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं तो भाई डाइट की दिक्कत आती है। मैं भी इस चीज को फेस कर चुका हूं। जब मैं कॉलेज का टाइम था मेरा, तो मुझे घर से एक फिक्स अमाउंट में मनी मिलती थी, पैसा मिलता था। जैसे मान लेते तो 2,000 रुपए मुझे मिले, तो मेरे दिमाग में मेरा ज्यादातर पैसा डाइट में ही खर्च होता था। इधर उधर मैं पैसा ज्यादा खर्च करता नहीं था, ना कपड़ों में ना किसी चीज में। तो मैं इस चीज से फेस कर चुका हूं, इस दौर को फेस कर चुका हूं अपनी लाइफ में। तो मैं आपको, शायद आप मुझे अच्छे से कनेक्ट हो पाए इस वीडियो में, तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि कम से कम पैसों में मैंने अपनी डाइट कैसे कंप्लीट करी जब मैं बिगनर फेस में था। तो अब जो स्टूडेंट होते हैं तो उनका सबसे बड़ी दिक्कत है कि डाइट कैसे कंप्लीट कर पाए कम से कम पैसों में। तो अब इसी चीज को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आज की सबसे बड़ी दिक्कत है या एक गलत चीज सबके दिमाग में घर कर चुकी है कि भाई अगर सप्लीमेंट नहीं लिया तो बॉडी नहीं बनेगी, कि भाई डब्बा नहीं ले रहा बॉडी कैसे बनेगी। या जिम में आप किसी अच्छे बॉडी बिल्डर को देखते हैं, किसी की अच्छी बॉडी है तो उसको आप बिना जज किए बोल देते हैं कि भाई डब्बा लेता होगा। क्या वो सही में डब्बा लेता है या नेचुरल डाइट से कंप्लीट कर रहा है, ये तो कोई बात ही नहीं करता। तो एक चीज सबके गलत दिमाग में बैठ ही चुकी है भाई कि अगर बॉडी बनानी है तो सप्लीमेंट जरूरी है, लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। मैंने खुद ने भी जब मैंने सेकंड ईयर में शायद अपने कॉलेज में जिम स्टार्ट किया था, तो फाइनल ईयर तक मैंने प्रोटीन नहीं लिया था, सप्लीमेंट्स नहीं लिए। तो अब मैं अपने स्क्रीन पे शो कर दूंगा कि मेरी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ली बिगिनर से थोड़ा, जब मेरी बॉडी बिना सप्लीमेंट के थी। तो अब ये फेज होता है कि स्टार्टिंग का कि आप डाइट पे ही ज्यादा फोकस करें, अपनी विदाउट सप्लीमेंट्स पे ज्यादा ध्यान न दें। पहले बॉडी को थोड़ा बहुत वर्कआउट के हैबिचुअल तो बनाओ, उसकी ढालो तो सही। अगर आप पहले ही सप्लीमेंट्स पे ध्यान देंगे तो ज्यादा सही नहीं रहेगा आपकी बॉडी के लिए। अब आजकल के बच्चों को आप देखते होंगे कि जिम में आने से पहले ही कि भाई डब्बा कौन सा लूं, भाई प्रोटीन कौन सा लूं। मेरे दिमाग में भाई यही रहता है कि भाई पहले वर्कआउट तो स्टार्ट कर। मेरे पास काफी डीएम्स आते हैं कि भाई मुझे जिम स्टार्ट करना है, प्रोटीन बता दे कोई अच्छा सा। मैं साफ बोलता हूं भाई 3 से 4 महीने सप्लीमेंट्स ना ही लो तो अच्छा है, क्योंकि ये फेज है आपकी बॉडी को उस चीज में ढालना पड़ेगा। आपने कभी वर्कआउट तो किया नहीं है, तो आपको उस चीज के बॉडी से रिलेट करना पड़ेगा, उसको आदत डालनी पड़ेगी। पहले आप सप्लीमेंट्स पे अगर डिपेंड हो जाते हो तो ये आपकी बॉडी के लिए आगे जाके इतना अच्छा नहीं रहेगा। कि अब मेरा खुद का एग्जांपल देता हूं। अब जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको साफ पता है कि कैसे ना कैसे करके पैसे इकट्ठा करके आपन एक बार प्रोटीन खरीद लिया 2,500 से 3,000 का, जो भी पड़ता है आपको केजी के हिसाब से। क्या आप इस चीज को आगे भी कंटिन्यू रख पाएंगे? एक बार मान लिया मैंने पॉकेट मनी बचा ली, 2-3 हजार रुपए बचा ली महीने से, और एक बार मैंने प्रोटीन ले लिया। अब मैं अगले महीने भी अगर जब वो खत्म होता है, क्या उसको कंटिन्यू कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? मैं तो नहीं कर पाया भाई। एक बार ले लिया मैंने और आगे जाके उतना ही पैसा मैं जस्ट उसके बाद खर्च नहीं कर पाता था या नहीं था मेरे पास। तो मैंने यही चीज की कि मैं जो घर में जो इजीली चीजें मिल जाती है जिनसे मेरी डाइट कंप्लीट हो सके, मैंने उस चीज पे ज्यादा फोकस किया कि कम से कम पैसों में मैं कैसे अपनी डाइट कंप्लीट कर सकूं। अब सबसे ज्यादा ये लोग अब पूछते हैं भाई कि क्या चीजें अपन खाएं या क्या चीजें अपन लें जिससे अपनी डाइट कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो में वो भी बताऊंगा, और हो सकता है कि अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए डाइट पे, चीपेस्ट डाइटेड सोर्सेज फॉर बॉडी बिल्डिंग, गेनिंग एंड फैट लॉस, तो मैं इसकी अलग से वीडियो इसके बाद ही निकाल दूंगा। उसमें पूरी डाइट का बताऊंगा कि आप कम से कम पैसों में अपनी डाइट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, फैट लॉस की हो या वेट गेनिंग की हो। अब ऐसा नहीं है कि अगर पैसे नहीं है या फिर सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते तो बॉडी नहीं बन सकती। इसका एक अच्छा सा सबसे सही एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पीछे आप पोस्टर देखेंगे रूबल तंत्र का। अब ये आज के टाइम में काफी अच्छे यूट्यूबर है, एक बॉडी बिल्डर है।
उनको कोई तारीफ के मोहताज नहीं कि क्या चीज़ है। यूट्यूब पे अगर ऊपर दंगल भी करेंगे तो वहां पता लग जाएगा आपको क्या चीज़ है। इन्होंने खुद की अपनी वीडियो में ये मेंशन कर रखा है, बोल रखा है कि जब ये बिगनर थे, जब इन्होंने वर्कआउट स्टार्ट किया था और जब ये जॉब नहीं लगे थे, उस बीच में इन्होंने अपनी बॉडी को बिना सप्लीमेंट के ट्रांसफॉर्म करके बता दिया था। यह पिक्चर शो कर रखी है। तो इनमें एक ही चीज थी, डेडिकेशन, कि भाई मुझे ये चीज करनी है तो करनी ही है। इसके बल पे ये इतने आगे पहुंचे। अब एक और सही एग्जांपल देता हूं कि पहलवानों का। अब पहलवानों का किस लेवल की बॉडी रहती है या क्या पावर रहती है, क्या आपको पता नहीं है? मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि पहलवानों में किस लेवल की स्ट्रेंथ रहती है। क्या उनकी बॉडी नहीं होती? अच्छे खासे जो पहलवान होते हैं ना, वही आगे जाके ओलंपिया में मेडल जीतते हैं। वो उनका सिंपल ये रहता है कि जो पहलवान रहते हैं अपने देसी डाइट से ही अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं प्रोटीन की। अब वो उनको सप्लीमेंट्स का पता ही नहीं है या नॉलेज ही नहीं है उनको ज्यादातर वो कि भाई सप्लीमेंट्स क्या चीज है। उनको फिक्स है दूध, दही, मक्खन, बादाम और ये जो बीन्स होते हैं, इन पे अपनी पूरी डाइट कंप्लीट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई सप्लीमेंट नहीं लोगे तो बॉडी नहीं बनेगी या पावर नहीं आएगी। अब अपने बूढ़े लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, कहावत बहुत सही कह के गए कि भाई दाल रोटी मिल जाए बहुत बड़ी चीज है। भाई दाल रोटी मिल जाए बहुत बड़ी चीज है। तो कहावत पे एक शब्द है कि दाल। तो भाई दाल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो चीज होती है ना फसल, वो है दाल। बाहर इतनी कोई विदेश ले लिया, फॉरेन ले लिया, इंडिया के बराबर कोई दाल का इतना ज्यादा वो नहीं करता प्रोडक्शन। अब अगर दाल ही से ही आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने लगे प्रोटीन की, तो बहुत सही लेवल पर आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। मूंग की दाल ले लीजिए या अलग अलग जो दालें होती है ना, उनको अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो काफी अच्छे अमाउंट में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आप अपने किचन में ही जाके अगर टटोलोगे या देखोगे कि भाई मैं क्या ले सकता हूँ बिना सप्लीमेंट के, डाइट कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेगी। या अगर थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई ये तो मेरे बचपन से चीजें थी, मैं फालतू में सप्लीमेंट्स पे रो रहा था। अब एक चीज है मुंगेड़ी, सोया चंक्स, एक बहुत शानदार चीज है। जो मीट खाते हैं या फिर जो नॉन वेजिटेरियन है, उनको तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट काफी इजीली मिल जाती है। दिक्कत आती है वेजिटेरियन पे। अब उनका हमेशा रोना रहता है कि भाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट करें। तो सिंपल से दो चीजों का ध्यान रखना, अगर आपको डाइट में ऐड कर ले तो काफी मजा आ जाएगा आपको। मूंग की दाल और एक सोया चंक्स। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आग जल रही है, अगर आप उसमें पेट्रोल डाल देते हो तो क्या होता है, आग भड़क जाती है ना। वही काम करेगी आपकी मूंग की दाल और ये सोया बड़ी। ये काफी अच्छे अमाउंट में आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को इजीली पूरा कर सकते हैं। अब इंडिया के जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, आज जिम का भी नाम ले लीजिए आप, जो अच्छे खासे लेवल पे है, अगर उनकी बायोग्राफी आप उठा के देखेंगे, मुझे पर्सनली काफी शौक है कि जो भी बॉडी बिल्डर्स है, मैं उनकी बायोग्राफी देखने का या सुनने का काफी अच्छा शौक है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या स्टेजेस फेस किए, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए, एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आप अभी किसी भी बॉडी बिल्डर का आप दिमाग में नाम लीजिए, अगर उनकी बायोग्राफी आप उठा के देखेंगे, भाई कोई भी अमीर नहीं था, मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास में वो थे। उन्होंने कैसे धीरे धीरे प्रॉब्लम फेस करी और आज किस लेवल पे सभी जानते हैं। इंडिया का नाम कितना ऊपर किया है। आई विल प्रो जो भी है अपने इंडिया में 4 या 5 है, उन्होंने काफी अच्छे लेवल पे स्टार्टिंग करी है। उनके पास पैसा नहीं था, थी तो एक ही चीज, डेडिकेशन, कि भाई मुझे चीज करनी है। अब जो बिगनर्स होते हैं ना कि भाई पैसा नहीं है कैसे करूं, मेरी मानो तो बहाने हैं। अगर करना चाहते हो दिल से, तो धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ोगे ना, अपने आप दरवाजे खुलते हुए चलते हैं, अपने आप रिसोर्सेस आपको मिल रहे हैं। बस स्टार्टिंग तो करो यार। अब जिम में आने से पहले आप ये रोना कर देते हो कि भाई सप्लीमेंट्स नहीं है, जिम आने का कोई मतलब ही नहीं, बॉडी बनाने का मतलब ही नहीं है। भाई पहले वेट तो तोपो, एक बार ट्रांसफॉर्म तो करो, 2-3 महीने कंटिन्यू तो रहो, आपको धीरे धीरे ही पता नॉलेज आना स्टार्ट हो जाएगी या धीरे धीरे रिसोर्सेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक और चीज है बंदों की, भाई जिम है मेरा इतना एडवांस लेवल का नहीं है। मैं खुद जब मेरे पास जब पैसे नहीं थे, या मेरे घर वाले मेरे को इस चीज के लिए थोड़ा मना ही करते हैं कि भाई जिम क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पर मेरे को डेडिकेशन, मेरे को शौक है इस चीज का काफी। तो 100, 200, 150 इस वाले जिम में भी मैं गया हूँ, जहाँ पे मशीन्स के नाम पे कुछ नहीं था। काफी पुराने जमाने की मशीन्स थी, इनके एंगल आज के टाइम पे सेट नहीं है। और जो बंदे रोते हैं ना भाई कि मेरे पास एडवांस लेवल की मशीन नहीं है, मेरे पास अच्छा जिम नहीं है, मेरी बॉडी नहीं बनेगी, एक बार चालू करोगे ना, अगर 2 डंबल भी आपके पास घर में, तो उससे भी आप हर पार्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेग्स ले लो, ट्राइसेप ले लो, जो भी बॉडी पार्ट आप सोचोगे ना, 2 डंबल की पेस आप स्टार्ट कर सकते हो,
अब एक बहुत सही बंदे बंदे का क्या मतलब, बहुत सही आदमी का जो इंडिया के थे, एथलीट थे, उनका बताता हूँ जो इस चीज में बॉडी बिल्डिंग में थोड़ी नॉलेज रखते होंगे, इनका जरूर आपने नाम सुना होगा, प्रेमचंद ढींगरा साहब। ये इंडिया के पहले ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने नेचुरली, जी हाँ नेचुरली, बिना किसी सप्लीमेंट के या बिना किसी टीके के, जिसको आज स्टेरॉइड कहते हैं, उस टाइम पे 1980 के टाइम के जो बॉडी बिल्डर है, उस टाइम पे ना तो आपको खुद को पता है कि इंडिया में सप्लीमेंट्स का क्रेज था ही नहीं, ना किसी को नॉलेज थी, ना सप्लीमेंट्स आए थे सही से, और स्टेरॉइड तो भाई ज्यादा नॉलेज थी नहीं, आज भी ढंग से नहीं, तो पहले तो क्या ही होगी। इन्होंने 8 टाइम मिस्टर एशिया और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीते, और काफी कितने मेडल इन्होंने जीते हैं। आप अगर इनकी बायोग्राफी उठा के देखोगे ना, तो आपको लगेगा भाई अगर ये इतनी चीजें फेस करते तो मैं क्या चीज हूँ। आज के टाइम पे तो नॉलेज गेन करना कितना ईजी हो चुका है, जब से जियो आई ना, जियो यूट्यूब का क्रेज काफी बढ़ चुका है, कुछ भी दिक्कत है यूट्यूब पे सर्च क्या मिल जाएगा। आजकल पहले लोगों को ये तक नहीं पता था कि भाई बाइसेप की एक्सरसाइज कैसे करनी है, और आज यूट्यूब पे कुछ भी देख लो, सब नॉलेज मिलती है। उस टाइम जब प्रेमचंद ढींगरा जी थे, तो इन्होंने जब बॉडी बिल्डिंग सीरियसली स्टार्ट करी थी, तो ये बॉडी बिल्डर्स को देखते थे या शोज में जाते थे कि भाई मेरे को कुछ नॉलेज मिल जाए, मेरे को पता लग जाए कि कैसे अपने वर्कआउट करना है, या कौन से सप्लीमेंट्स अपने को लेने हैं, या कौन सी डाइट अपने को लेनी है। तो लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप इनकी बायोग्राफी देखेंगे, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक वीडियो इंटरव्यू उनका है, काफी अच्छा है, वो आप देखना। उन्होंने उसमें बताया कि जब ये बॉडी बिल्डर से हेल्प मांगते थे कि भाई मुझे कुछ डाइट बता दो या तरीका बता दो वर्कआउट का कि मुझे कैसे करना चाहिए, उनको कोई बंदा रिप्लाई तक नहीं देता ढंग से, कोई ध्यान नहीं देता था। तो इनके ये चीज अक्सर के दिमाग में कि भाई क्या हो रहा है, ये इंडिया में कोई हेल्प करने को तैयार ही नहीं है। उस समय इतनी नॉलेज भी नहीं थी बंदों में, तो इन्होंने ठान ली, एक बॉडी बिल्डर को मुंह पे कहा कि आज भाई तू इस स्टेज पे 1 साल बाद तेरे को स्टेज पे चढ़ने तक नहीं दूंगा, और यही हुआ। आप बायोग्राफी में देखिए, आपको पता लग जाएगा। तो इन्होंने घर आके डंबल के पेड़ लिए और अपनी एक डायरी ली, इन्होंने पूरी अपनी जर्नी बता रही थी उसमें वर्कआउट की, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। अब इन्होंने 2 डंबल लिए, डंबल को उठाना स्टार्ट किया, इन्होंने मसल माइंड कॉन्टेक्ट अच्छे से यूज किया उस चीज का कि क्या चीज होती है। अब इन्होंने कलाई ऐसे मोड़ी है, ऐसे मोड़ी, तो उनको खुद ने फील किया कि बाइसेप के कौन से पार्ट में अपने को फील हो रहा है। तो इन्होंने एक्सरसाइज कैसे करना सिंपल बाइसेप की वो खुद से सीखी है कि भाई ऐसे कर रहा हूं तो किस पार्ट पर अपने को लोड आ रहा है। एक चीज थी डेडिकेशन, अभी बिना किसी नॉलेज होने के बावजूद भी खुद से सेल्फ समझ के ट्रेनिंग लेके खुद ने एक अच्छे लेवल पर फिजिक अपनी अचीव कर ली थी। और जो पहले बताई थी ना बॉडी बिल्डर को चढ़ने दूंगा, वही हुआ सेम। उस बॉडी बिल्डर की ये हालत हो गई थी कि इनके सामने बिल्कुल टिक ही नहीं रहा था, सब हैरान हो गए थे भाई 1 साल में बंदा इतना कैसे अचीव कर सकता है। तो एक ही चीज है, डेडिकेशन आपको होना चाहिए और एक सही डायरेक्शन में आपको जाना है, ये चीज एक क्लियर होना चाहिए। आज के टाइम में तो बहुत ईजी हो गया भाई, यूट्यूब खोला, हर चीज की नॉलेज मिल रही है आपको। पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, पहले खुद ही सीखना पड़ता था या किसी गुरुओं से सीखना पड़ता था। बहुत सारे गुरु से सही राय भी देते थे, उनको कुछ को नॉलेज नहीं होती थी। तो इस फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक चीज काफी जरूरी है, डेडिकेशन, और कंटिन्यू रहना ही पड़ेगा इस चीज में, तभी आप अपनी बॉडी को अचीव कर सकते हैं जो आपने सोची है। और डाइट पे ही कंसंट्रेट रखो 3-4 महीने तक, सप्लीमेंट्स के पीछे मत भागो। तो आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, अगर एक ब्रांडेड टी शर्ट है और एक 250-300 वाली टी शर्ट है, ब्रांडेड टी शर्ट मान लिया आप 3-4 हजार की अच्छी खासी टी शर्ट है और 250-300 वाली टी शर्ट एक साइड है, अगर बंदे की बॉडी अच्छी है तो उस पर 250-300 टी शर्ट वाली ज्यादा अच्छी लगेगी ब्रांडेड से, उसमें भी वो अच्छा लगेगा। अब जो बाहर के बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका एक ही मेन फोकस रहता है कि सप्लीमेंट्स पे ज्यादा फोकस ना करके अपनी जो डाइट रहती है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। और इंडिया में बिल्कुल उल्टा है, वो पहले सप्लीमेंट ढूंढते हैं फिर बाद में डाइट पाते। डाइट तो भाई मानते ही नहीं है कुछ, वो सोचते कि भाई लेना है तो डब्बा लेना है तभी बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक चीज आपको बताता हूँ कि सप्लीमेंट्स कहाँ पे आपको हेल्प करता है। अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन कार्ब्स अपनी डाइट कंप्लीट नहीं कर पाते नेचुरल चीजों से, तो अब सप्लीमेंट्स काम आते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट रह गई या कमी रह गई तो उस कमी को पूरा करते हैं सप्लीमेंट्स, समझ गए। ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट्स लोगे तो ही बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब सिंपल सी बात है, मेरा खुद का एग्जांपल देता हूं, मैंने स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा कुछ खर्च नहीं किया, अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बिना सप्लीमेंट्स के ही किया है। अगर मैं कर सकता हूं, मेरे में एक चीज थी, या जब मैं यहाँ कॉलेज से गया एडमिशन लिया मैंने, स्कूल टाइम में मैंने जिम में कुछ नहीं किया था, नॉर्मल पुशअप्स या फिर जो एथलेटिक के जो एक्टिविटीज होती वही करता था। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे एक सोर्स मिल गया कि भाई जिम दिख गया जो हॉस्टल के अंदर ही था, मेरे को इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
तो मेरा डेडिकेशन तो पहले से था कि मेरे को अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है। आप मेरी पहले की पिक्चर देखेंगे या मैं शो कर दूंगा स्क्रीन पे कि बिल्कुल पतला सा था, खत्म सा था। वो देख के यही बता सकता है कि भाई जो आज का शो में वो पहले का शो में ये था। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत चीजें फेस करी है कि कैसे कम पैसों में मैंने अपनी डाइट कंप्लीट करी है। मैथ्स का खाना सबको पता है कैसा होता है, हमारे हॉस्टल का बिल्कुल बेकार था, फिर भी दिमाग में सनक थी कि भाई डाइट कंप्लीट करनी है, जो खाना है जो मिल रहा है वो कंप्लीट करो। मैथ्स में मिलती थी दाल चावल, स्वाद में भूल चुका था, स्वाद की परवाह करता ही था मैं। दाल चावल देखिए जितना पेट भर सकूं जितना खा सकूं खाता था मैं। स्वाद मैंने छोड़ दिया था कि भाई स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा। जिम करता था दबा के, वर्कआउट में कोई कमी नहीं रखता था, डेडिकेशन था मेरा में स्टार्टिंग से ही। तो डाइट तो वो कैसे ना कैसे कंप्लीट करनी थी, तो मैं स्वाद तो भूल ही चुका था कि भाई स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा, मेरे को खाना है तो खाना ही है, डाइट कंप्लीट करनी तो करनी है। तो भाई ये सब चीज कर सकते हैं कि आप में स्टार्टिंग में डेडिकेशन होना चाहिए, एक भूख होनी चाहिए इस चीज को करने की कि भाई मुझे अगर अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है तो इस चीज में आगे जाना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आपके बीच में लाइफ में फेस आएंगे कि आपको बीच में तोड़ने की कोशिश करेंगे कि भाई प्रॉब्लम्स आ रही है, अब रुक जाऊं या अब मेरे से नहीं हो पाएगा, गिव अप कर देंगे इजीली। अगर जहां पे आपका गिव अप जो स्टेट जो लेवल आता है, अगर आप उसको पार कर जाते हैं तो धीरे 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 जो आगे प्रॉब्लम्स आती है आपके लिए कुछ नहीं होगी। वो बस डेडिकेशन चाहिए आप में और लगन चाहिए। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं किसी वर्कआउट में या डेडिकेशन दिखाते हैं आगे जाके, तो आप अपनी बॉडी को डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नेचुरली, बिना सप्लीमेंट्स के भी। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो। तो मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन यही देना चाहता था कि भाई आप कम से कम पैसों में ही अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई एक अच्छी खासी जो आप टीवी में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि स्टेज लेवल के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं कि वैसे नहीं बनेगी, वो बहुत आगे की बात होती है। पहले आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म तो कीजिए बिना सप्लीमेंट्स के। मैं खुद मानता हूँ कि स्टेज लेवल की बॉडी नहीं बन पाएगी, लेकिन इतनी बॉडी तो आप बना लेंगे कि आप उससे खुद खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। एक इंप्रेसिव बॉडी आप बिना डाइट के या नहीं बिना सप्लीमेंट्स के बना लेंगे। तो बेसिकली पूरा वीडियो का निचोड़ यही है, बिना सप्लीमेंट्स के आप बॉडी बना सकते हैं, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। तो आज की वीडियो एक मोटिवेशन वीडियो ज्यादा हो गई है, तो अच्छी है आपके लिए कि आपको मोटिवेशन मिले कि आप जल्दी गिव अप ना करें। तो यही थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भाई चैनल को मतलब वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, आगे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। और टॉपिक्स आप अगर चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप वीडियो बता दीजिए, डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम पे। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पे डीएम कर सकते हैं, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।